हर साल लगभग 9 लाख एस्पिरेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म डालते हैं। यानी कि हर 6 महीने में ऑलमोस्ट 4.5 लाख एस्पिरेंट्स। कुछ लोग फॉर्म इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनको करियर कहां बनाना है। अभी वो फ्री हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या किसी अन्य बैकग्राउंड से हैं, कोई गोल ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन फॉर्म डाल दिया जी क्योंकि शायद तुक्के में सिलेक्शन हो जाए, शायद हम भी नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच जाए। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने के लिए ना कुछ सेट ऑफ हैबिट्स होनी चाहिए जो हर एक डिफेंस एस्पिरेंट में होनी चाहिए। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ऐसी कुछ हैबिट्स के बारे में बात करूंगा। फॉर एनडीए डू यू हैव दीज हैबिट्स? नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए क्या आपके पास ये हैबिट्स हैं? चलिए सबसे पहले हैबिट की बात करते हैं। सबसे पहली हैबिट है वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जा रहे हैं, पढ़ाई आप कैसी कर रहे हैं कैसी नहीं कर रहे हैं मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट पहली चीज ये बात करना चाहता हूं कि भैया इफ यू वांट टू गो इनटू एनडीए आपने सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह का समय सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। सुबह का समय एक कामनेस होती है, सुबह के समय पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। वेकिंग अप अर्ली इज अ साइन ऑफ डिसिप्लिन्ड लाइफ। तो मैं बात कर रहा था, आप कभी भी किसी भी फौजी अफसर के जीवन को देखिए, किसी भी आईपीएस अधिकारी के जीवन को देखिए, दे आर वेकिंग अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। दैट मीन्स एक बात तो तय है कि अगर आपको सेना में अफसर बनना है तो सुबह जल्दी नहीं उठने की आदत डालनी पड़ेगी। देखिए, आई नो इट टेक्स टाइम टू फॉर्म हैबिट्स, समय लगता है हैबिट फॉर्मेशन का। अगर आप रात में बहुत लेट तक पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सुबह लेट उठेंगे, लेकिन 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 कोशिश करिए कि आप सुबह जल्दी उठने का टारगेट बनाएं और धीरे 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 फिर एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड थिंग, स्टार्ट योर डे विथ फिजिकल एक्टिविटी। पसीना बहाना बहुत जरूरी है भैया। सुबेरे के समय रनिंग करो, जिमिंग करो, योगा करो, पुशअप करो, स्पोर्ट्स खेलो, क्योंकि हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को एक बात समझने की जरूरत है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स आर फिजिकली वेरी टफ, दे आर रफ एंड टफ। भैया वो रफ एंड टफ होते हैं, और रफ एंड टफ होने का सिंपल कारण है वो फिजिकल वर्कआउट बहुत करते हैं, फिजिकल फिटनेस बहुत 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 ध्यान रखते हैं। तो सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठने के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या फिजिकल फिटनेस सूट करती है। आपको जिमिंग करनी है, आपको योगा करना है, अनुलोम विलोम करना है, आपको दौड़ना है, आपको पुशअप्स करने, आपको बर्पीज मारनी है, जो करना हो भाई। अल्टीमेट एम इज टू स्वेट, अल्टीमेट एम इज कि आप रफ एंड टफ बनो। और ये मैं नहीं कहता, आप खुद ही किसी भी फौजी अफसर को उठा के देख लो। मैं रिटायर्ड अफसरों की बात नहीं कर रहा, वैसे तो रिटायर्ड अफसर भी बहुत ध्यान रखते हैं अपनी बॉडी का, बट आप किसी भी फौजी सर्विंग अफसर को देख लो, वो अपना कितना ध्यान रखता है, फिजिकली फिट रहता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। थर्ड, रीड रीड एंड रीड। रीडिंग गिव्स यू नॉलेज। भैया पढ़ने की आदत डालो, न्यूज़पेपर पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप पढ़ो, मोबाइल पे कुछ पढ़ो, बट मेक इट अ पॉइंट कि यू एज अ डिफेंस एस्पिरेंट हैव द हॉबी ऑफ रीडिंग। आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर से किसी भी टॉपिक पे बात कर लो जी, उसको डीजल के प्राइसेस भी पता है, उसको ईरान यूएस की वॉर के बारे में भी पता है, उसको मॉनसून डिले होंगे वो भी पता है, उसको सब्जियों के रेट्स बढ़ रहे हैं वो भी पता है। क्यों? क्योंकि दे हैव द हैबिट टू रीड। भैया अगर फौज में अफसर बनना है, एक हैबिट डेवलप करो कि रीडिंग करो, ताकि आपसे इंटरनेशनल नेशनल टॉपिक्स पे बात की जा सके। और जब नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक्स पे आपसे बात की जाएगी तो बढ़िया होगा, इसलिए हैव द हैबिट टू रीड। चौथा, प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे। नेशनल डिफेंस एकेडमी का अपने आप में एक पेपर 120 सवालों का है मैथ्स का।
लाख, ये बात सच है कि मैथ, ये एनडीए का पेपर आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, मैथ्स वाले सब दे सकते, लेकिन अगर एनडीए का पेपर क्लियर करना है तो मैथ्स का पेपर ठीक ठाक करना है। इसलिए प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप मैथ्स से प्यार करना चालू करें, मैथ्स से भागे ना। अल्टीमेटली मैथ्स आपके जीवन में हर एक जगह जरूरी है। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी थोड़ी बहुत मैथ्स करें, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी थोड़ी बहुत मैथ्स करें, मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो भी मैथ्स करें, बायो के स्टूडेंट हैं तो भी मैथ्स करें, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी का पहला पेपर मैथ्स का है और वो पेपर अच्छे मार्क्स से पास करना जरूरी है ताकि आप मेरिट में आए। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप मैथ्स का पेपर मैथ्स से भागे ना, मैथ्स को सॉल्व करें। पांचवी पॉइंट, प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन गुड क्लोथ्स। भैया प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। मार उल झुलूल से बाल है, खूब बड़ी सी दाढ़ी है, कान छिदा है, देखिए आप फौज में जा रहे हैं, कभी कोई फौजी अफसर को आपने देखा जो नॉन प्रेजेंटेबल हो? प्रेजेंटेशन डजंट मीन कि आप हजारों लाखों रुपए खर्च दें कपड़ों में। प्रेजेंटेशन मतलब अपने आप को आप कैसे सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसलिए प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी घर से निकलें तैयार होके निकलें, जूते पॉलिश्ड हो, अगर सफेद जूते हो तो जूते साफ हो, मोजे ठीक ठाक हो, मतलब ओवरऑल लगे कि यार वो देखो वो डिफेंस एस्पिरेंट है, वो एक डिफेंस एस्पिरेंट है, लग रहा है यार ये फौजी लग रहा है यार देखने से, अफसर लग रहा है यार देखने से। आजकल जिस प्राइस ब्रैकेट में आप चाहें उस प्राइस ब्रैकेट में आपको चश्मा मिल जाता है, आपको अच्छे जूते मिल जाते हैं, मोजे मिल जाते हैं, पैंट मिल जाती है, शर्ट मिल जाती है, बेल्ट मिल जाती है। इसलिए प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप अपनी ऊपर ध्यान दें, अपना कैजुअल एटीट्यूड ना शो करें। कपड़ों के साथ कैजुअल एटीट्यूड भी शो होता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर कैरी अ पर्सोना विद देमसेल्व्स, अपने साथ एक पर्सोना कैरी करते हैं, इसलिए अगर उनके जैसा बनना है तो अपने कपड़ों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट, रीडिंग न्यूज़पेपर एवरीडे। पहले भी मैंने कहा था कि रीड रीड एंड रीड, बिकॉज अगर रीडिंग न्यूज़पेपर आप रोज करेंगे तो आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के बारे में पता चलता रहेगा, आपको हर मुद्दे के बारे में पता रहेगा, ताकि कल को एसएसबी इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जाए तो यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर। और वैसे भी यार जब कभी किसी फौजी अफसर के साथ बैठते हो तो हर टॉपिक पे डिस्कशंस कर सकते हो। सो मेक इट अ पॉइंट कि आप आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स की फेटर्निटी को ज्वाइन करने वाले हो तो ये सारी चीजें अपने अंदर डालो। ये बेसिक 5-6 चीजें हैं, अगर आपने ये कर ली तो निश्चित से यू आर एलिजिबल टू बिकम अ डिफेंस एस्पिरेंट। सिलेक्शन रिजेक्शन या आपकी अपनी मेहनत पे, आपको कौन गाइड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, पर आप एक अच्छे डिफेंस एस्पिरेंट बन जाएंगे अगर इन 6 हैबिट्स से आप रूबरू हो जाएंगे, इन 6 हैबिट्स को अपने अंदर इनकलकेट कर लेंगे। मैं बता दूं आपको, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने ये वीडियो आप तक इसलिए प्रेजेंट किए क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंस ऑफिसर्स की फेटर्निटी है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी। आज 23 साल हो गए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को। हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी को 650 से ज्यादा अधिकारी दे दिए। कर्नल पंकज मेहरोत्रा एक्स एनडीए, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, लेफ्टिनेंट कर्नल सत्यवीर सर, सब के सब डिफेंस फेटर्निटी के हैं जो आज अलग अलग सेंटर्स में बैठे हुए हैं। और यही कारण है कि आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हर 6 महीने में एनडीए में सिलेक्शंस दे रहा है, क्योंकि ये 6 हैबिट्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट में हम डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट सूचना, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का कॉर्पोरेट ऑफिस अब और भी बड़ा हो गया है। जी हाँ, 22 साल पहले एक कमरे से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने स्टार्ट किया था और आज 12,000 स्क्वायर फीट का अपना रेजिडेंशियल कैंपस, खुद का हॉस्टल, खुद का स्टूडियो, खुद का सेमिनार हॉल, अलग अलग ऑफिसेज, लाइब्रेरी, क्लासेस एक ही कैंपस में। जी हाँ, बॉयज हॉस्टल अपने गर्ल्स हॉस्टल के साथ
त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रयागराज अब और भी बढ़ा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं। साथ ही याद रखिएगा त्रिशूल के अन्य ब्रांचेस भी हैं, प्रयागराज में है, रांची में, आगरा में, दिल्ली में, गंगानगर में है। पीछे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मस्ट वॉच है। दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।